हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय ब्लॉग्स। दोस्तों, ये बहुत ही रिक्वेस्टिंग वीडियो थी कि आप अपनी ज्वेलरी दिखाइए। हालांकि मैंने ये ज्वेलरी की वीडियो मैं पहले भी डाल चुकी हूँ, लेकिन मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो मेरे को मैसेज किए कि आप हमें अपनी ज्वेलरी दिखाइए, तो मैं बस उनके लिए वीडियो बना रही हूँ। तो ये देखिए, ये सभी कल्याण ज्वेलर्स की ज्वेलरी है। ज़्यादा नहीं है, मेरे पास कुछ ही है, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मेरे पास क्या क्या है। मैं क्या करती हूँ ना, मैं अपनी हर एनिवर्सरी में एक ज्वेलरी बनवा लेती हूँ, ताकि मेरे फ्यूचर के लिए आसान हो जाए। तो एक साथ तो नहीं बनवा सकते, लेकिन मैं हर एनिवर्सरी में अपना कुछ पैसे इकट्ठे करके मैं उसमें ज्वेलरी में ही उसको खर्च कर देती हूँ। तो मैं कल्याण ज्वेलर्स से लेना पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत पसंद आते हैं। उनके गोल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। हाँ, हालांकि ये है कि उनका मेकिंग चार्ज थोड़ा हाई है, लेकिन गोल्ड क्वालिटी मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मैं कल्याण ज्वेलर ही प्रेफर करती हूँ लेना। मैं आपको नहीं बोलूँगी कि आप भी कल्याण ज्वेलर से प्रेफर कीजिए। आपको जहाँ मन आए, तनिष्क से लीजिए, कल्याण ज्वेलर से लीजिए, या फिर आपको जहाँ लगे कि मेकिंग चार्ज यहाँ कम हो और गोल्ड भी अच्छी मिल रही है, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। मैं इस शो का कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, सॉरी, इस ब्रांड का। तो चलिए फिर शुरू करती हूँ, पहले एक एक करके दिखाती हूँ। तो ये मैंने लिया था, सारे ऐसे बता दूं कि सारी जो ज्वेलरियाँ हैं सब मेरी एनिवर्सरी की है। मतलब हर एनिवर्सरी में ना मैं अपने शादी के एनिवर्सरी में एक ज्वेलरी ले लेती हूँ। तो ये देखिए, ये है रिंग। ये मुझे बहुत ही प्यारी लगी थी, तो ये मैंने ले लिया था। और सॉरी, इस बात के लिए भी बोल देती हूँ आपको पहले, क्योंकि मुझे ग्राम का कोई आइडिया नहीं है, मुझे समझ में भी नहीं आता है कि कितने ग्राम की है। बस मुझे इतना पता है कि इससे जब मैंने लिया था ना, तो ये मुझे 25,000 का अराउंड पड़ी थी। ये देखिए, ये कुछ ऐसी है। मैं एक बार आपको पहन कर दिखा देती हूँ। इसका डिज़ाइन मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था, तो ये मैंने लिया था। ये मुझे 25,000 के अराउंड पड़ी थी। उसके बाद मैंने बनवाया था ईयरिंग। तो ये भी काफ़ी खूबसूरत फ्लावर ईयरिंग है, और ये भी मुझे 25,000 के अराउंड पड़ी थी। हालांकि अभी इसका रेट अभी लेके चले ना, जो अभी गोल्ड का भाव है उसके रेट के हिसाब से तो ये बहुत ही महंगी अभी मिलेगी। मैंने इसे 3 साल पहले लिया था तो उस हिसाब से मैं बता रही हूँ आपको। ये मुझे 25,000 की पड़ी थी। उसके बाद मेरे पास है, सॉरी, इसमें कुछ कुछ चीज़ें भी हैं ये है ब्रेसलेट। ये मेरे को पड़ा था, आज से 3 या 4 साल पहले लिया था मैंने, 45,000 का, 45 या 40,000 का लिया था। तो ये देखिए, ये है एडी नग है यहाँ पे पूरा, और ये लॉकिंग सिस्टम है, ऐसा कुछ ऐसा है। आप इसे ऐसे हाथ में पहन के, एक मिनट, आप इसे ऐसे लॉक कर सकते हो, और यहाँ से भी है ये लॉकिंग सिस्टम, तो इसे भी लॉक कर सकते हो। ये देखिए, तो ये भी मुझे बहुत ही प्यारा लगा था, तो ये मैंने लिया था। उसके बाद मैंने, ये कल्याण ज्वेलर्स का नहीं है, ये जस्ट मैं जहाँ रहती हूँ ना वहाँ से मैंने बनवाया था। तो ये जो है ना, ये हुक वाली जो चली हुई है, तो ये मैंने लिया था ईयरिंग। तो मुझे पसंद आया था, तो मैंने ले लिया था कि जस्ट ईज़िली आप ऐसे डाल लो और निकल जाओ जहाँ आपको जाना है। ये 14,000 की पड़ी थी मुझे उस समय। आई थिंक आज से 6-7 साल पहले की ही है। और एक ये है, ये जो आप देख रहे हो हार्ट शेप का, और ये लॉन्ग चेन है इसमें। तो ये कोई ब्रांड नहीं है, जस्ट लोकल दुकान की है, लेकिन गोल्ड अच्छी है। इसमें तो फाइल है। उसके बाद मैंने 4 चूड़ियाँ अभी पिछले ही साल बनवाई है। तो ये मुझे पड़ी थी, अगेन मैं बता देती हूँ, मुझे ग्राम का कोई आइडिया नहीं है। ये मुझे 2,20,000 की पड़ी थी। ये 4 चूड़ियाँ हैं। मैं ऐसे रॉबस्ट चूड़ियाँ ही लेती हूँ, ताकि मतलब मेकिंग चार्ज ज़्यादा काटते हैं ना, ज़्यादा अगर वो डिज़ाइन वाली आप लेते हो तो फिर मेकिंग चार्ज बहुत बढ़ जाती है। इस कारण से मैं डिज़ाइन वाली चीज़ें प्रीफर नहीं करती हूँ। जितना सिंपल हो सके उतना लेती हूँ, ताकि मेकिंग चार्ज इसका कम हो और आपको गोल्ड भी ज़्यादा मिले। क्योंकि ज़्यादा वो
बोलते हैं ना कारीगरी वाली लेने से वो रॉबस्ट नहीं होती है और फिर उसमें मेकिंग चार्ज ज़्यादा होता है, सोना भी कट जाता है डिज़ाइन बनाने में। तो मैं इस टाइप की लेती हूँ। तो ये काफ़ी मोटी भी है, देखो आप इसे सूट पे भी पहन सकते हो, साड़ी पे भी, कैजुअल वेयर पे भी, मतलब बहुत बढ़िया लगती है। तो ये मुझे 2,20,000 की पड़ी थी। उसके बाद मैंने चेन लिया था, ये देखिए सूर्य भगवान का लॉकेट है जो कि पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। मुझे बहुत ही प्यारा लगा था ये लॉकेट, तो मैंने बोला था कि मैं तो यही लूँगी, सूर्य भगवान का लॉकेट और उसके साथ चेन। तो ये मुझे 95,000 का पड़ा था चेन, और सूर्य भगवान का लॉकेट आई थिंक 15 या 20,000 का पड़ा था सिर्फ लॉकेट। उसके बाद एक और चेन है मेरे पास, ये जैसे दो है, ये एक्चुअली मेरे पापा ने दिया था मुझे मेरी शादी पे, तो मैं इसे बहुत संभाल के रखा हुआ है मैंने। मैं एक्चुअली गोल्ड पहनती नहीं हूँ क्योंकि ज़्यादा रखना ही पसंद करती हूँ। मुझे बहुत डर लगता है गोल्ड पहनने से, मेरे गले से कोई छीन ना ले जाए, तो इसीलिए मैं ओकेज़न वाइज ही पहनती हूँ, बाकी तो रखा ही रहता है। उसके बाद एक चेन ये लिया था, और ये मैंने लिया था पी नाम का लॉकेट, अपने नाम का। और ये माता जी का लॉकेट है जो कि बहुत पहले का है। और ये चेन मैंने लिया था आज से 4 या 5 साल पहले, जब मैंने फर्स्ट टाइम बनवाना शुरू किया था गोल्ड, उस समय लिया था। तो ये मुझे 65,000 का ही पड़ा था। अगेन मुझे ग्राम का कोई आइडिया नहीं है कितने ग्राम की है, लेकिन ये मुझे पता है कि ये पैसे 65,000 की पड़ी थी उस समय, यहाँ से 4 या 5 साल पहले मैंने लिया था। बस यही है जो है मेरे पास थोड़े। और मेरे जो भी गोल्ड है वो मेरी मम्मी के पास है, मतलब मेरे मायके में है, अभी मेरे पास नहीं है। तो जो मैंने बनवाया था मैंने बस आपके साथ वही शेयर किया है। बाकी के गोल्ड मेरे पास नहीं है, वो मेरी माँ के पास है, तो मैं उधर ही रखती हूँ। और मैं अभी बाहर रहती हूँ तो मैं ज़्यादा गोल्ड रखना प्रेफर नहीं करती। तो यही है, बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।